गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों के बाद आज आपसे फिर से मुखातिब होने का मौका मिला है, क्योंकि कल आप सभी के आरएस प्रारंभिक परीक्षा का पेपर है। उसके लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से संपन्न करके कल परीक्षा देने पहुंचेंगे। तो आपसे इसी विषय पर कुछ देर बातचीत करने के लिए मैं आया हूं। मैंने 2013, 2016, 2018 और 2021 चारों प्रारंभिक परीक्षाओं को पास किया है। तो अपन को प्रारंभिक परीक्षा को किस तरीके से लेना चाहिए, किस तरीके से अपन को पेपर को सॉल्व करना चाहिए और उस दौरान परीक्षा के जो 3 घंटे हैं उसमें अपन को किन चीज़ों से बचना चाहिए, इन्हीं पर अपन बातचीत करेंगे। क्योंकि कल आप सभी को जो निर्देश मिले हैं उसके हिसाब से आपको अपने परीक्षा सेंटरों पर पहुंचना है। उसके लिए निर्धारित टाइम उन्होंने 10 बजे का दिया है कि 10 बजे आपके सेंटर्स को बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद में आपको एंट्री नहीं मिलेंगी। तो आपसे गुजारिश है मेरी कि आप सभी निश्चित समय से पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुँचें। आप ये ना सोचें कि मेरा सेंटर 1 किलोमीटर दूर है, मैं 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। तो इस प्रकार की गलती आप ना करें। आप परीक्षा सेंटर पर आधे घंटे पहले पहुँचें। 10 बजे का टाइम दिया है उन्होंने एंट्री का लास्ट टाइम, तो आप 9:30 तक परीक्षा सेंटर पर पहुँच जाएँ। प्रश्न पत्र आपका 11 से 2 बजे के बीच होना है, तो वो तो उसी समय होगा, लेकिन आपकी एंट्री वो 10 बजे बंद कर देंगे। 10 बजे बंद करने का मतलब है कि आपकी एंट्री 9:30 के आसपास शुरू हो जाएंगी। तो आप अपने परीक्षा सेंटर पर पहुँचें और परीक्षा सेंटर पर जाने के बाद में अब आराम से रिलैक्स होकर अपनी सीट्स पर बैठ जाएं, अपने रोल नंबर, रूम वगैरह देख करके। और फिर जब आप प्रश्न पत्र को शुरू करेंगे तो उसके लिए आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो आपको मैं बता देना चाहता हूँ। कि जैसे अपन परीक्षा में प्रश्न पत्र आते हैं तो 3-4 सीरीज़ के प्रश्न पत्र होते हैं। कभी कभार क्या करते हैं कि एग्ज़ाम का जो पेपर सेट करने वाले व्यक्ति होते हैं वो किसी एक सीरीज़ विशेष के अंदर टफ़ क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में लगातार 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन एक साथ दे देते हैं जो बहुत हार्ड लेवल के होते हैं। बाकी और जो सीरीज़ वाले जो पेपर होते हैं उनमें वो प्रश्न पत्र, वो जो क्वेश्चन हैं वो किसी अन्य नंबर्स पर होते हैं। तो उस व्यक्ति को कतई भी नहीं घबराना है कि अगर उसको स्टार्टिंग में 8 से 10 क्वेश्चन भी लगातार नहीं आ रहे हैं तो उसको कतई भी होपलेस नहीं होना है। उसको ये नहीं सोचना है कि मेरा क्या होगा, मैंने इतने दिनों तक तैयारी करी है। क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट तैयारी करता है तो वो ये सोच के जाता है कि पता नहीं मेरा क्या होगा। जो पहली बार दे रहे हैं वो अक्सर उस टाइप के जो बच्चे होते हैं जो पहली बार इस एग्ज़ाम में बैठेंगे वो ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं। जबकि जिन लोगों ने पहले एग्ज़ाम दे रखा है, पास कर रखा है, वो लोग ज़्यादा इतने परेशान नहीं होते, इतने विचलित भी नहीं होते। तो ये प्रश्न पत्र जो 3 घंटे का समय उन्होंने दिया है काफ़ी महत्वपूर्ण समय है। उस दौरान आप अगर अपने आत्मविश्वास को थोड़ा सा भी डिगा हुआ महसूस करेंगे तो निश्चित मान के चलिए आप सरेंडर कर देंगे इस पेपर में। वहाँ 3 घंटे तक आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप रखना है और एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से रीड करना है, सभी ऑप्शंस को देखना है। उसके बाद में उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी देखने हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वो या तो सम्मिलित करने वाले मिलेंगे या कूट वाले मिलेंगे। तो आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के होते हैं जिनको आप आसानी के साथ ऑप्शंस को देखकर सोल्व कर सकते हैं। तो अपन को उन सभी चीज़ों पर फोकस करना है जिससे अपना क्वेश्चन के आंसर तक अपन पहुंच सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है वहाँ पर, जैसे ही आपको पता है कि इस बार OMR शीट में थोड़ा उन्होंने चेंजेस किया है, 5 ऑप्शंस वाला फॉर्मूला इन्होंने लागू किया है। तो आप प्रश्न पत्र को सोल्व करते समय ये चीज़ देखें कि मान लो जैसे कोई भी क्वेश्चन है और उस क्वेश्चंस के बारे में आपको कोई आइडिया ही नहीं है, ना ऑप्शंस के बारे में आपको कोई आइडिया है, ना प्रश्न के बारे में कोई आइडिया है, तो ऐसे प्रश्न को आप वहीं पर गोला कर दें प्रश्न पत्र में और साथ ही साथ OMR का 5वां ऑप्शन भी साथ के साथ भर दें आप। क्योंकि ये तय मान के चलें कि आप उस क्वेश्चंस को जब आपने पढ़ा ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है, तो उसको अगर आप करने की कोशिश करेंगे अटैम्प्ट, तो निश्चित मान के चलिए वो आपको नेगेटिव में लेकर जाएगा। तो अपन को नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए और 5वें ऑप्शंस का ध्यान में रखते हुए अपन को अपनी OMR फिल करनी है। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि जो भी प्रश्न पत्र आप सोल्व करने जा रहे हैं, अगर उसके स्टार्टिंग के 8 से 10 क्वेश्चन टफ लेवल के हैं तो आप उनको स्किप करते हुए आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि प्रश्न पत्र में 150 क्वेश्चन है और आपको वहाँ पर राइट करके आने 70 to 75 क्वेश्चंस, वो बचने चाहिए आपके पास। आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अगर आप 50% क्वेश्चंस को राइट करके या 70 क्वेश्चन को राइट करके वहाँ पर बचा के आ जाते हैं तो निश्चित मान के चलिए आपका सिलेक्शन श्योर है। तो आपको उस चीज़ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप निश्चिंत होकर अपने प्रश्न पत्र को कर सकते हैं। अब आपको देखना ये है कि जैसे मान लो आप फर्स्ट राउंड में जब पेपर को करने जाएँ
और उस समय आपको फर्स्ट राउंड में 50 से 60 क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं, और बाकी क्वेश्चंस में आपने जिस क्वेश्चंस में आपने 2 ऑप्शन क्लिक कर रखे हैं कि इसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है, या किसी में आपको एक ऑप्शंस का आइडिया है, तो उनको आपको गोले करने हैं या अंडरलाइन कर लेना है, ताकि उन क्वेश्चंस को सेकंड राउंड में और थर्ड राउंड में आप अटैम्प्ट कर सकें। तो फर्स्ट राउंड में तो आपको वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो क्वेश्चन सीधे तौर पर आपको आ रहे हैं। अब मान लो अगर आपको 50 क्वेश्चन 150 में से आ रहे हैं, तो 50 को भर लें आप साथ के साथ। जिस क्वेश्चन का आपको आइडिया नहीं है उसका 5 ऑप्शन भर दें। बाकी बचा अब आपका सेकंड और थर्ड राउंड पेपर को अटैम्प्ट करने का। तो उस दौरान आपको सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जिसमें आपने 2 ऑप्शंस को क्रॉस कर दिया है, और आपको लग रहा है कि 50-50 चांस है, मेरे को चांस लेना चाहिए, क्योंकि तय मान के चलें कि 50 क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है, 50 से 60 क्वेश्चन जो आपने फर्स्ट राउंड में किए थे, उसके बाद में 20 से 25-30 क्वेश्चन जो आपने डबल ऑप्शंस वाले रख रखे हैं, जिनमें 2 ऑप्शन आपने क्रॉस कर दिए, 2 ऑप्शन बच रहे हैं, उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, उनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको आपके सिलेक्शन तक लेकर जाएंगे। और वो क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद में अब आप ये देखें कि आपने किस क्वेश्चंस के अंदर एक ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, बाकी 1-2 ऑप्शंस को आपने क्लियर कर दिया। तो इस टाइप के अगर ऑप्शन लग रहे हैं आपको, या सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन का आइडिया है, तो आप अपने क्वेश्चंस को काउंट कर लीजिए। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड राउंड में मिलाकर 80 क्वेश्चंस के आसपास कर दिए हैं, तो आपको 10 से 12 और 15 क्वेश्चंस की और रिस्क लेनी है, क्योंकि आपको किसी भी सूरत में 95 to 100 क्वेश्चन तो करके आने ही हैं 150 में से। अगर आप 95 to 100 क्वेश्चन करके आते हैं तो निश्चित मान के चलें आप माइनस मार्किंग होने के बावजूद भी आप 70 क्वेश्चन के आसपास अपने आप को रोक देंगे, और वो आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी पर्याप्त है। अब वहाँ पर आपको होपलेस हो गए अगर आप पेपर करते टाइम पर, और आपने सिली मिस्टेक्स कर दी क्वेश्चंस को पढ़ने में, ऑप्शंस को पढ़ने में, या कुछ क्वेश्चंस कुछ और करना चाह रहा है, आप कुछ अलग समझ लिए, तो निश्चित मान के चले आप उस क्वेश्चंस को बिगाड़ कर आएंगे। तो आप अपने आप को ऊपर विश्वास रखें। अब आप ये देखें कि आप वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको राजस्थान जीके के मिलेंगे, तो राजस्थान जीके में आपको ये देखना है लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे सारे पार्ट्स के मिला करके। तो आप ये देखो कि उन 40 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चंस को सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अगर मान लो आप 25 to 30 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप उनको सोल्व कर पा रहे हैं, तो आप उनको ईजी वे में सोल्व कर लें। उसके बाद में आपको हर एक पार्ट में जैसे रीजनिंग का क्वेश्चन आएंगे, मैथ के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपकी मैथ ने अच्छी है तो ठीक है, आप उसके क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए। अगर मैथ आपको ईजी नहीं लग रही है, या क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत है, या मैथ आपको समझ में नहीं आते हैं, तो मैथ के क्वेश्चन आप स्किप कर दें। रीजनिंग के क्वेश्चन आप करके आए, साइंस के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इन सभी के क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं। जब आप इनको अटैम्प्ट करें तो आप ये तय मानकर चलें कि आपके दिमाग में उस क्वेश्चंस की पूरी पृष्ठभूमि होनी चाहिए, तब जाकर आप उस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से और बहुत सही तरीके से हल कर पाएंगे। अगर आपने उसको हल करने में गलती करी तो फिर आपके क्वेश्चन का नेगेटिव इफेक्ट आपके रिजल्ट पर पड़ेगा, और बाद में जाकर आपको पछताना पड़ेगा। तो आप किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से बचकर रहें। कल सुबह जब प्रातः आप उठे, तो उठने के बाद में आप किसी बुक को हाथ नहीं लगाएं, अपने इष्ट देव को याद करें, उनको प्रणाम करें, और अपना प्रश्न पत्र जो प्रवेश पत्र है उसको साथ में ले लें, एक आईडी ले लें, अपने पेन साथ में लेकर जाएं, और निर्धारित समय से पहले आप परीक्षा केंद्र पर पहुँचें। और पेपर करते टाइम आप डिमोटिवेट नहीं हो। आप कतई ये सोच कर नहीं जाएं कि मैं पढ़ के नहीं आया, मैंने कम पढ़ा है, मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। इस प्रकार की सोच अपने दिमाग में नहीं लाएं, क्योंकि आपने जितना भी पढ़ा है वो बहुत खूब है और मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इस तरीके की सोच के साथ एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप निश्चित रूप से झंडे गाड़ कर आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने पिछले 4 एग्ज़ाम्स में यही फॉर्मूला अप्लाई किया है, और कल मैं भी एग्ज़ाम देने जाऊँगा। तो निश्चित मान के चलिए मेरे दिमाग में सिर्फ यही आइडिया है कि अपन को बेहतर से बेहतर करना है। वो 3 घंटे का गेम है, 3 घंटे ये गेम को अच्छे तरीके से हैंडल करके खेलना है, क्योंकि अगर वो 3 घंटे आपने अच्छे तरीके से खेल लिया तो निश्चित मान के चलो आपकी जीत पक्की है। अगर आपने उन 3 घंटे में खेल बिगाड़ दिया अपनी गलतियों से, तो फिर आपको साल 2 साल 3 साल के लिए और फिर रोना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। तो आपसे मेरी गुजारिश भी है, रिक्वेस्ट भी है एक छोटे भाई के नाते, कि आप प्रश्न पत्र को बहुत ईजी तरीके से पढ़ें, सारे ऑप्शंस को देखें, उसके बाद में एक एक चीज़ को बेहतर तरीके से हल करने की कोशिश करें, क्योंकि 3 घंटे बहुत होता है वहाँ पर, और 3 घंटे में आप प्रश्न पत्र को ईजी वे में 2 बार पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन लगे डाउटफुल तो उसको अटैम्प्ट करें उस स्थिति में जब आपको कि क्वेश्चंस अटैम्प्टिंग क्वेश्चन की संख्या 80 के आसपास हो, तो आपको 100 के आसपास तो करके ही आना है, ये मान के चले आप। तब जाकर आप आरक्षित कैटेगरी वाले जैसे SC और ST वाले हैं,
तो उनके अगर मान लो 65 to 70 क्वेश्चन बच रहे हैं तो वो सेफ जोन में माने जाते हैं एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन ओबीसी और जनरल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ ध्यान में रख के चलनी है कि आपको 75 to 80 क्वेश्चन बचा के रखने हैं, तब जाकर आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछली बार की जो कट ऑफ रही है पिछले 2-3 एग्जाम से, तो ये मान के चले आप उसमें 10 नंबर और प्लस करके चले। अगर पिछली बार 78 मेरिट है तो इस बार 88 मेरिट मान के चले, पिछली बार 80 नंबर मेरिट है तो इस बार 90 मान के चले, किसी कैटेगरी की 90 मेरिट है तो इस बार 100 मान के चले, किसी कैटेगरी की 100 है तो 100 + 10 मान के चले। इस प्रकार से आपको मानकर 10 नंबर प्लस लेकर के अपना टारगेट और फिर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। आप निश्चित रूप से परीक्षा में सफल होंगे, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप सभी प्रश्न पत्र को बहुत बेहतर तरीके से समझें और हल करके आएँ और आप जीत कर लौटें। आप सभी के लिए एक बार फिर से अग्रिम शुभकामनाएं। आप बेहतर तरीके से अपने प्रश्न पत्र को हल करें। जय हिंद, जय भारत।